दोस्तों बात करने वाले हैं ईआईडी पेरी स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के अंदर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। दोनों ही चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड करने की सोच रहे हो तो ये दो चीज देख लो, समझ लो आपने उस स्टॉक की 70-80% फंडामेंटल एनालिसिस बैठे बैठे ही कर डाली। देखो क्या होता है कि स्टॉक का जो फंडामेंटल होता है वो स्टॉक को मजबूत करता है, लेकिन जो स्टॉक के रिटर्न होते हैं वो आपको फाइनेंशियली मजबूत करते हैं। तो आपको रिटर्न जरूर देखने चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेड ले लेते हो तो उसके बाद फिर आप रिटर्न के बारे में सोचते हो और उसी उसी टाइम आपको ये लगता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये चीजें पहले देख लेना काफी जरूरी होता है। पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक अंदाजा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न देखने को मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा। कौन कौन से ऐसे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है और किस टाइम ड्यूरेशन पे भारी भरकम आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्या वो स्टॉक रिटर्न देगा या फिर वहां पे गिरावट ज्यादा होगी, ठीक है, या फिर उस स्टॉक की मैक्सिमम गिरावट देने की क्षमता कितनी है और उस स्टॉक में आपको मैक्सिमम कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। साथ में होल्डिंग पैटर्न को अगर लेके अगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड करो तो वहां पे कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग 50% तो ज्यादा होनी चाहिए। अगर 50% से कम होती है तो वहां पे स्ट्रेस रहता है, रिटर्न भी कम रहते हैं, चिक चिक वाली प्रॉब्लम से हो जाती है। जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा रहती है वहां पे आपके स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। और अगर किसी स्टॉक के अंदर 70-80 या 90% प्रमोटर होल्डिंग है तो सोच लो भाई वो स्टॉक लंबे टाइम तक रिटर्न देगा, साथ में वो स्टॉक मल्टीबैगर भी हो सकता है। जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग काफी कम हो वो स्टॉक आपको जरूर बाय करना चाहिए। देखो एफआईआई को इतना कंसीडर नहीं करना चाहिए मार्केट में, उसकी होल्डिंग कम से कम जिस स्टॉक में हो वो स्टॉक ज्यादा रिटर्न देते हैं। क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले एफआईआई वाले ही बिकवाली करके निकलते हैं और एफआईआई की होल्डिंग जहां पे जितनी कम रहेगी वही स्टॉक उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टॉक के पिछले 5 साल के अगर रिटर्न देख रहा हूं तो उसके हिसाब से मैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा हूं तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी भर भर के लोगों को रिटर्न दे रहा है, लॉन्ग टर्म में भी ये लोगों को भर भर के रिटर्न दे रहा है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। अगर इसके रिटर्न के को थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे 1 वीक में स्टॉक में 6% की गिरावट देखने को मिली। 1 मंथ में स्टॉक ने 5.5% के करीब यहाँ पे रिटर्न दिया है। 3 महीने में स्टॉक ने करीब 6.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में स्टॉक ने करीब 19.5% का रिटर्न दिया है। 9 महीने में स्टॉक ने 65% का रिटर्न दिया है। 1 साल में स्टॉक ने करीब 59.5% का रिटर्न दिया है। 2 साल में स्टॉक ने 58% का रिटर्न दिया है। 3 साल में स्टॉक ने करीब 106% का रिटर्न दिया है और 4 साल में स्टॉक ने 173% के करीब रिटर्न दिया है और 5 साल में स्टॉक ने 350% के करीब रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो साल में साल स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न है। लंबे टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। 5 साल में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा 3.5 गुना कर दिया। होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 44.5% के आसपास थी, जो इस साल 42.22 रह गई है। पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पिछले साल 31.68 थे, जो इस साल 26.31